रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं। देखो किस रात पे पहुंचे, 6 बच्ची हैं। क्या 6 बच्ची हैं हमारी। छोड़ो ये रोज इंटरव्यू लेने से क्या फायदा, हम लोगों को क्या मिलता है। आप खा रहे हैं, क्या करें। और 6 बेटियां आपकी? 6 बेटियां, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आधी रोटी खाई आज सुबह की? बस बच्चों को, बहनों को पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहा हूँ, बच्चियाँ कुरान हाफ़िज़ कर रही हैं, बेटे मेरे पढ़ रहे हैं। बड़े जैसे करता हूँ, रात को 2-2 बजे ड्यूटी करता हूँ, 2 बजे तक, सुबह 5 बजे आता हूँ नमाज पढ़। सुबह 5 बजे घर जाते हैं? सबसे पूछो। 2 बजे रात को जाते हैं, ये कह रहे हैं। सुबह 5 बजे आते हैं, रात को 2 बजे जाते हैं। वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ इतना पैसा। मांगने तो नहीं है कि जाके बच्चियों को डांस कराएंगे हम लोग। अगर आपके घर में आपके बेटे कहें कि हमने टिकटॉक बनानी है, आप उन्हें अलाउ करेंगे? मैं कभी नहीं करता हूँ। बच्चों को मैंने पढ़ाना है, कुरान पाक पढ़ाना है, टिकटॉक मैंने वाले सेट पे हम नहीं लगने। मैंने मोबाइल टच लेके दिया ही नहीं है। आज भी मेरे बच्चे हैं, मैं किसी को बच्चे को नहीं लेके दिया, किसी को नहीं लेके देते हैं। आग लाल का काम कर दे, वो नहीं करने देते हैं। और डांस करेंगे आगे, डांस हम लोगों से डांस नहीं होता है, मौत हो जाएगी। डांस नहीं करेंगे, डांस लोग करेंगे जो करके घर में खाते हैं, खाएंगे, जूती खाएंगे, खाएंगे, जो हुकूमत वाले वो खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। ये कभी उठा के बाहर लाओ, कभी वो डोर वाले आ गए, कभी पुलिस वाले आ गए, उनको देंगे, घर में क्या खाएंगे। उनको पैसे देते हैं आप? सब लोग पैसे देते हैं, सब दुकानदार देते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलते हैं उसको रात को उठा के ले जाते हैं, फिर जाके पैसे देके फिर छुड़ा लेते हैं। हम लोग कहाँ से खाएं बताओ। आप भी इंटरव्यू लेके चले जाते हो। नहीं, मैं आपकी पैरवी करूंगा। मैं इतने बंदों में कह के जा रहा हूँ, मेरा वादा है। आपको किसने उठाया? वहाँ पे मेरा भोसड़ा था। अच्छा, वहाँ से उठा के आई, मेरे को 10,000 किराए पे दुकान मिली, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। रोजी कमाते हैं, वो नहीं कमाने देते, रेडी लगाते हैं, वो नहीं लगाने देते। चलो नजायज नहीं, ये तो जायज़ है। ये देखो टूटी फूटी जगह, इससे बाहर नहीं जाओ, इससे अंदर रहो, इससे बेहतर है जेल में रहो ना। छोड़ो इस बात को। आपने पैसे किसको दिए हैं? सब ले लेते हैं, जो पकड़ते हैं ले लेते हैं। अभी क्या पता हमारे को कौन है, जान तो छुड़ानी है रास्ते में जाके। जो आपकी रेडी उठाता है पैसे लेता है? पैसे लेते हैं सब। कोई उसके बारे में टिकट शिकट देते हैं? कोई उसके कोई क्या टिकट देते हैं, उल्टा थप्पड़ देते हैं, टिकट देते हैं। टिकट देंगे हमारे को। तो मेरी जो 6 बहनें हैं, जिनका माशाल्लाह आप मेहनत करके उनके लिए रिस्क मारे, रिस्क हलाल, तो अभी कहाँ से कमाएंगे। छोड़ो। बहनों की शादी हो गई? हो गई है। सर, टिकटॉक पे अगर हम नाच के, नौजवान नस्ल नाच के गा के पैसे कमा रही है और साथ वो ये कहती है जॉब्स नहीं है, तो हम कहाँ से पैसा कमाएं? आप समझते हैं उनका ये तरीकाकार ठीक है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोगों को और साइड पे ले जा रहे हैं, मुसलमानी से ही निकाल रहे हैं ये लोग। लेकिन जब एक औरत या एक खातून नाचती है, उधर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख व्यूज़ आते हैं, यानी 50-50 लाख लोग उन्हें देखते हैं। वो भी तो हम में से देखते हैं, वो कोई यहूदी या हिंदू थोड़ी देखते हैं। वो देखें, भले देखें, हम मुसलमानों का काम तो नहीं है इसके कामों को देखने के लिए कि हम लोग डांस करने के लिए जो है ये काम कर देखें। हमारी बहनें देखेंगी, माएँ देखें, कल के दिन वो भी इस काम में डल जाएंगी। ये तो गलत है ना, ये तो नाजायज़ हो रही है, सरासर नाजायज़ है। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन पाबंदी कर रहा है? कुछ भी नहीं, आप भी कर रहे नहीं। इंटरव्यू करा के आप चले जाते हो, कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, मैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, आप तो कम उठा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ना आवाज़ उठाए। आपका घर किधर, आपके घर का पता बताएं। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे यहीं पर ही रहते हैं बस। नंबर है यार, इनका नंबर ले ले। नहीं, बहुत शुक्रिया, इनका नंबर ले यार। लोग पैसे कमाते हैं नाच के गा के, लेकिन एक चाय वाला सुबह 5 बजे आते हैं फजर की नमाज के पास। आजकल तो 5:30 बजे हो रही है फजर की जमात गालबन, जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, तो और रात 2 बजे जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं और ये लोग रिस्क हलाल कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक यूथ है, उन्होंने इस बात का सोचा ही नहीं कि माँ है, बहन है, बेटी है। वो कहते हैं बस नाचो गाओ और टिकटॉक पर डॉलर कमाओ। ये है, यहाँ मुझे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आता है कि परवाज़ है दोनों की एक फ़िज़ा में,
शाही का जहां और है, किर्गिस का जहां और। ठीक है, और फिर आगे वो कहते हैं अल्फाजो मायनी में तफादत नहीं, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। हत्ता कि मेरी शायरी इंतहाई कमज़ोर है, मगर ये जितनी भी मुझे याद थी मैंने बता दी कि शाही का जहां और है, और जो नचन गान वाले ने किर्गिस उसका जहां और है। आगे चलते हैं, मामी राय लेते हैं। सर मैं आपको सलूट करके जा रहा हूँ, आप रिस्के लाल कमा रहे हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आपके बारे में अल्लाह हदीस है कि रिस्के लाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। सर थैंक यू सो मच। ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हो? आजकल की माँ जो है वो खुद दुपट्टा सिर पे उतरा होता है तो वो बेटी का ख्याल करेगी। बाग पीछे खड़ा हुआ है, बेटी आगे नाच रही है, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है। बस हम नाम के मुसलमान इधर चल रहे हैं, लेकिन इधर मुसलमानों वाला देखा जाए तो काम कोई भी नहीं है। बाप के सामने बेटी टिकटॉक बना रही है, आग लाल का काम कर दे वो नहीं करने देते, और डांस करेंगे आगे। हम ये रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं? देखो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते हैं अवाम सही है, अवाम तो भूखा मर रही है। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते हैं अवाम सही है, अवाम तो भूखा मर रही है। मैं रात के 4 बजे जाता हूँ, इधर सारी रात बैठता हूँ बच्चों के रस कमाने के लिए, फिर अजान होती है फजर की, फिर चला जाता हूँ। महंगाई है, महंगाई नहीं है, महंगाई खुद ने डाली हुई है। जो हमको 10 रुपए की चीज मिल रही है आज 100 रुपए की मिल रही है। मैं लाहौर के अंदर आया था 150 रुपए शान की था, आज 550 का है। ये हमारी महंगाई कैसे रोकी है? हमारे बड़े रोकी है, मुल्क के बादशाह ने रोकनी है, लेकिन ये मुल्क के बादशाह खुद तो खा रहे, हमें जो गरीब अवाम है वो भूखी मार रही है। आप सारी रात इधर फल बेचते हैं? अल्लाह की कसम रात के 4 बजे जाता हूँ, सारे लोगों को पता है, सारे चौक को पता है। केला बेचता हूँ, गनेरी बेचता हूँ, हर फल बेचता हूँ, लेकिन ना चोरी करता हूँ, ना किसी से ज्यादती करता हूँ, ना झूठ देता हूँ, ना कम लेता हूँ, ना कम देता हूँ। तो अगर आपको टिकटॉक की ऑफर हो कि टिकटॉक पे आजा चाचा, नहीं मैं टिकटॉक वाले को लानत भेजता हूँ, जो कहते हैं टिकटॉक पर आओ उन पर मैं लानत भेजता हूँ। इस वेले असी सोशल मीडिया टिकटॉक ते देखने नौजवान कुड़ियां मुंडे यानी ये डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और वो कहते हैं चूंकि महंगाई बहुत है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, काम के मौके नहीं मिलते, तो हम नाच गाना करके दुनिया को भी खुश करते हैं और डॉलर भी कमाते हैं। और ये जो नाच रहे हैं ये की वजह से नाच रहे हैं, महंगाई की वजह से कोई नहीं नाच रहा। जो नाचने वाली है वो भी है, उसकी अम्मी भी है, सबसे बड़ा वो उसका बाप है जो अपनी बीवी को बाजार के अंदर नंगा दुपट्टा निकाल रहा है। पीछे वो होता है, आगे बेटी होती है, पीछे बेटी आगे बेटी होती है, पीछे माँ होती है, सिर के ऊपर दुपट्टा लथा होता है। ये बेहया ये मुसलमानों, तुम एक मुसलमान ऐसी चीज थी जो सोने की चिड़िया थी, आप बेइज्जती की वजह से कोई रोक नहीं सकता। जो अच्छा इंसान होता है वो कहता वो पागल है, जो इंसान होता है उसको दूध पत्ती पिलाया जाता है। ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी दी है, आज मेरा नाम सुन ले। बाजार में आओ दुपट्टे के साथ आओ, बाजार में आओ पर्दे के अंदर आओ। कैसे होती है माँ पीछे आती है, बेटी आगे होती है, इसलिए माँ को ख्याल करना चाहिए अपने बच्चों का। ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हैं, उनको ये हमारा गर्दी के है, कोई पूछ ही नहीं रहा। हम जी शॉपिंग करे जा रहे, पता नहीं शॉपिंग क्या, रात के 3 बजे हमारी बहनें इधर फिरती होती हैं, हमारी माँ इधर 3 बजे फिरते हैं। शॉपिंग क्या है? शॉपिंग 2 मिनट 4 मिनट का शॉपिंग है, 1 घंटे का 2 घंटे का शॉपिंग, घर जाओ सारी शॉपिंग होती है, इधर पूछने वाला कोई नहीं है। ये हमारे गुनाहों का वजह से ये महंगाई आई है, ये हमारे इतने गुनाह हम कर रहे हैं समझ में नहीं। नाम क्या, हम नाम के मुसलमान है, कोई काम हमारे मुसलमानों वाला नहीं है। जो कल मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो अपनी मेहनत करके खाएगा, ये गुनाह नहीं नचाएगा, ये का काम है, या हम मुसलमानों ने मान लिया है।